जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सलमान मिर्ज़ा और मैं आप सभी का सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो न्यू वैकेंसी 60,244 पदों पर जो आई है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 27 दिसंबर से आप लोगों के आवेदन शुरू होने वाले हैं, तो आवेदन से पहले जो जानकारी हम लोगों को पता होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है एज के बारे में कि एज में क्या छूट मिली है, क्या नहीं मिली है, एज क्राइटेरिया क्या रहा है। आप लोगों को पता है जनरल 18 से 22 तक के फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अब उन बच्चों की कोई गलती नहीं है जिन्होंने 5 साल तक जनरल वालों ने तैयारी करी है और वो अब ओवर एज हो गए हैं, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। उन लोगों को आवश्यक छूट मिलनी चाहिए थी और जहां तक हमें लग रहा था या फिर जितने भी सब वीडियोस बनाने वाले थे, जहां तक हमारे लिंक पे पता कर रहे थे, तो सभी को यही पता था कि कहीं ना कहीं एज में छूट मिले क्योंकि 5 साल बाद भर्ती आ रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी उन बच्चों के साथ में जो 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे। आप लोग यूथ हो, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग के हाथ में एक ही पावर है, वो सोशल मीडिया पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, टैग कीजिए योगी आदित्यनाथ हमारे चीफ मिनिस्टर जी, उन्हें टैग कीजिए, उत्तर प्रदेश सरकारों से टैग कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग टैग कर सकते हैं, जितना ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं वो आप लोग कीजिए। मैं अपने ट्विटर का अकाउंट भी डाल दूंगा, आप लोग जाकर उसे फॉलो कीजिए। हम वहाँ जाकर जो कर सकते हैं उतना आप लोगों के लिए करेंगे। यूथ के हाथ में इतना ही है, यही आप लोगों के लिए हम कर सकते हैं। नंबर 2 सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है अदर स्टेट वाले जो हमारे भाई हैं, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग आइए, आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं, सिपाही बन सकते हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते सिर्फ एक शर्त है, अदर स्टेट वाले जब उत्तर प्रदेश में फॉर्म फिल करते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, चाहे वो ओबीसी हों, SC हों, ST हों, उनकी जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। वो सब के सब क्या माने जाएंगे, जनरल में ही माने जाएंगे। तो आप लोग आइए, जनरल में फॉर्म भरिए और भर्ती हो जाइए। अब नंबर 3 पे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो है आप लोगों की हाइट के बारे में। आप लोगों को पता है कितनी हाइट मानी जाती है, कितनी आप लोगों की हाइट मांगी जाती है, कितनी नहीं मांगी जाती है। कि सर अगर हमारी हाइट 0.1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर से कम है तो क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर आप लोगों की कम से कम 2 सेंटीमीटर के आसपास कम है तो आप लोगों को नहीं भरनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी 0.5, 0.05 अगर इतने से आप लोगों की हाइट कम रह रही है तो आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि जहां भी आपने मेजरमेंट की हो और वहां पर जब मेडिकल में आप लोगों की मेजरमेंट हो, शायद उस स्केल में हल्का सा डिफरेंस आ जाए, 0.1, 0.2 का डिफरेंस कहीं भी आ जाता है, तो आप लोगों को फॉर्म भरना है, आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है। हो सकता है कि आपकी किस्मत में भर्ती हो सकता है कि आप लोगों को वर्दी मिलनी हो, तो आप लोगों को फॉर्म ज़रूर भरना है। कलर ब्लाइंड वाले भाई प्लीज़ फॉर्म ना भरें। कलर ब्लाइंडनेस का आप लोगों को पता है कि उसका ना कोई, आप लोग जाओगे और कलर ब्लाइंडनेस वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली चेक होती है, तो आप लोग उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करके उस दूसरी चीज़ में लगाइए जहाँ आप लोग अपने टाइम को बेनिफिशियल बना सकते हैं। टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। नंबर 4 पे बात करते हैं हम लोग आप लोगों के जाति प्रमाण पत्र के बारे में और आपके मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के कितने पुराने होने चाहिए, ये सवाल बार बार कमेंट में पूछा जा रहा है, टेलीग्राम पे पूछा जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र और आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 2020 का, 21 का, 22 का नहीं चलेगा। बहुत सारे कह रहे हैं सर मैंने 21 में बनवाया था, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। क्लियर नो है। आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र वो चलेगा जो आप लोगों की इस आवेदन की तिथि यानी फॉर्म भरने की तिथि से 6 महीने पुरानी बैक डेट तक के भीतर अगर बना हुआ है, इस गैप के अंदर यानी आज की डेट जब आप 27 तारीख से फॉर्म भरोगे और इससे पहले 6 महीने तक की जो तारीख होगी, उस 6 महीने गैप में अगर आप लोगों ने डोमिसाइल अपना बनवाया है, आप लोगों ने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, तो आप लोगों का चलेगा। इससे पुराना अगर होगा तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। और 2020, 21, 22 वाले अगर आप लोग इस लेके सोच रहे हो चल जाएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोगों को बनवा लेना चाहिए जाके 1 दिन 2 दिन में भी बन जाता है ये, तो आप लोगों को इसे जाकर बनवा लेना चाहिए। और नंबर 5 पे हम लोग इंपॉर्टेंटली बात करने वाले हैं ऐप डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर ऐप के थ्रू ही जब आप लोग फॉर्म भरोगे आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, तो आप लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है A to Z सारे के सारे डिजी लॉकर ऐप पर अपलोड कर लेने हैं, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो कंप्यूटर पर या जहाँ भी वो अपलोड होंगे डिजी लॉकर ऐप के थ्रू ही होंगे। ये आपकी नोटिफिकेशन में अलग से नोट बना के लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को जो भी कमेंट करनी है, जो भी पूछना है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।